नमस्ते। कभी सोचा है कि अलमारी में टंगे कपड़ों की भी अपनी एक कहानी होती है? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे हमारे कपड़ों के पीछे का दिलचस्प विज्ञान। अरे हम सब हर दिन कपड़े तो पहनते हैं, पर क्या कभी रुककर ये सोचते हैं कि हमारी पसंदीदा टी शर्ट या वो आरामदायक जीन्स असल में आई कहाँ से? तो चलिए आज अपनी अलमारी के दरवाजे खोलते हैं और इन कपड़ों की पूरी कहानी में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हम कपड़े पहनते ही क्यों हैं? और यकीन मानिए, इसका जवाब सिर्फ फैशन या अच्छा दिखने से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। असल में देखा जाए तो हमारे कपड़े किसी सुपर हीरो सूट से कम नहीं हैं। सोचिए जरा, वो हमें कड़कती धूप और ठिठुरती ठंड से बचाते हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए एक ढाल बन जाते हैं, और तो और धूल मिट्टी से लेकर छोटी मोटी चोटों तक हर रोज हमें सुरक्षित रखते हैं। मतलब ये हमारे शरीर के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। अच्छा, तो ये कमाल के कपड़े आखिर बनते कैसे हैं? इसका सारा राज एक बहुत ही छोटी सी चीज में छिपा है, जिसे हम कहते हैं रेशा या फाइबर। चलिए इसी की कहानी समझते हैं। हर एक कपड़ा, चाहे वो मुलायम सा स्वेटर हो या कोई मजबूत जीन्स, उसकी सारी कहानी शुरू होती है इन्हीं नन्हे नन्हे रेशों से। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारी पूरी अलमारी तैयार हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये किसी जादू से कम नहीं है। सबसे पहले इन छोटे छोटे रेशों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें घुमा घुमा के काट कर लंबे और मजबूत धागों में बदला जाता है, और आखिर में इन्हीं धागों को एक साथ बुनकर वो कपड़ा तैयार होता है जिसे हम पहनते हैं। अब देखिए, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये सारे रेशे एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर हमारे कपड़े सिर्फ दो ही तरह के रेशों से बनते हैं। एक वो जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलते हैं, और दूसरे वो जिन्हें इंसान खुद फैक्ट्री में बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले प्रकृति के खजाने में झांकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक रेशे हमें सीधे पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं। भेड़ों से मिलने वाली ये नरम और गर्म ऊन हमें सर्दियों में गर्म रखती है। जानते हैं कैसे? ये एक तरह का नेचुरल इंसुलेटर है जो अपने रेशों के बीच हवा को फंसा लेता है और हमें बाहर की ठंड से बचाता है। और वो पसंदीदा कॉटन टी शर्ट, वो आती है कपास के पौधे से। इसका रेशा बहुत मुलायम और हवादार होता है, तभी तो गर्मी के दिनों में पसीना सोखने और ठंडक देने के लिए इससे बेहतर कुछ होता ही नहीं। और क्या ये पता है कि दुनिया के सबसे शानदार कपड़ों में से एक सिल्क यानी रेशम, असल में रेशम के कीड़ों के बनाए छोटे छोटे कुकून से आता है। कमाल है ना कि प्रकृति हमें कितनी अलग अलग तरह की चीजें देती है। और हाँ, इन सभी नेचुरल फाइबर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये सांस ले सकते हैं। मतलब इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे हवा आर पार जा सकती है। इससे हमारी त्वचा भी सांस ले पाती है और पसीना भी आसानी से सूख जाता है। यही वजह है कि इन्हें पहनकर इतना आराम महसूस होता है। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। चलिए अब खेत खलिहानों से सीधा फैक्ट्री की तरफ चलते हैं, जहां इंसानों ने अपने खुद के रेशे बनाने के तरीके खोज लिए हैं। इन्हें ही सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर कहते हैं। और ये बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि हमारी स्पोर्ट्स जर्सी या वाटरप्रूफ जैकेट का असली सोर्स क्या है। ये अक्सर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल और दूसरे केमिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस करके धागों में बदला जाता है। तो दोनों में फर्क एकदम साफ है। एक तरफ हैं प्राकृतिक रेशे जो पौधों और जानवरों से आते हैं और हवादार होते हैं, और दूसरी तरफ हैं सिंथेटिक रेशे जो केमिकल से बनते हैं। ये हवादार तो नहीं होते, लेकिन हाँ, ये ज्यादा खिंचने वाले, मजबूत और अक्सर बिला सिलवटों वाले होते हैं। कपड़ों के टैग पर ये नाम तो जरूर ही पढ़े होंगे: नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। ये सबसे आम सिंथेटिक फाइबर हैं। नायलॉन अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, रेयॉन रेशम जैसी चमक देता है, और पॉलिएस्टर, उस पर तो सिलवटें ही नहीं पड़ती। तो अब जब हम रेशों के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आता है, खासकर तब जब हम मौसम के हिसाब से कपड़े चुनते हैं। देखिए, ये सब बहुत सीधा सा विज्ञान है। गर्मियों में हम हल्के रंग के सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये सूरज की गर्मी को वापस भेज देते हैं और पसीना भी सोख लेते हैं। बारिश में वाटरप्रूफ सिंथेटिक कपड़े हमें सूखा रखते हैं, और सर्दियों में गहरे रंग के मोटे ऊनी कपड़े सूरज की गर्मी को सोखकर और शरीर की गर्मी को अंदर रोककर हमें गर्म रखते हैं। तो अगली बार जब कपड़े चुनें तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ स्टाइल के बारे में नहीं है, ये तो अपने शरीर के लिए सही माहौल और सही टूल चुनने जैसा है। हम मौसम से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बैठाने के लिए कपड़े पहनते हैं।
आज हमारे कपड़े या तो प्रकृति से आते हैं या फैक्ट्री से, लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये सवाल बहुत दिलचस्प हो जाता है कि भविष्य में हमारी अलमारियां किस चीज से भरी होंगी। क्या कुछ ऐसा आएगा जो इन दोनों से भी बेहतर हो? सोचेगा जरूर इस बारे में।